हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 57। दिस इज यूज ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। इससे पहले आप ये सीखो कि कंजंक्शंस क्या होती हैं। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को या दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, रोहन के पास पैसे थे लेकिन उसने अपने भाई की मदद नहीं की। तो लेकिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेकिन को इंग्लिश में बोलते हैं बट। तो ये बट एक कंजंक्शन होती है, बिकॉज भी एक कंजंक्शन होती है, इफ भी एक कंजंक्शन होती है। तो ये तो होती है सिंगल वर्ड वाली कंजंक्शन। कुछ कंजंक्शन ऐसी होती है जो हमेशा दो दो के पेयर्स में होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो येट, ये हमेशा पेयर में होती हैं। इन्हीं कंजंक्शंस को हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको बड़ी आसान लगेगी क्योंकि इसमें आपको क्या सीखना है, सिर्फ जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं इनके मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। बाकी जो इनके बीच में सेंटेंसेस होंगे वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। जैसे देखो, मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है या तो रोहन अमेरिका जाएगा या प्रिया। तो देखो ये जो सेंटेंस है रोहन अमेरिका जाएगा, ये तो आप पहले ही सीख चुके हो। रोहन अमेरिका जाएगा ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसकी इंग्लिश क्या होगी? रोहन विल गो टू अमेरिका। अब आपको क्या सीखना है, या तो की इंग्लिश होती है ईदर और या की इंग्लिश होती है और, बाकी तो आप सीख ही चुके हो। तो कैसे बनाएंगे? या तो की इंग्लिश लिख देंगे ईदर। ईदर रोहन अमेरिका जाएगा, रोहन विल गो टू अमेरिका। रोहन विल गो टू अमेरिका। और प्रिया, या प्रिया तो या की इंग्लिश क्या होगी? और प्रिया तो प्रिया ही होगा। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? इधर रोहन विल गो टू अमेरिका और प्रिया। सिंपल। नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा है ना तो रोहन अमेरिका जाएगा ना प्रिया। तो ना तो की इंग्लिश क्या होगी? ना तो की इंग्लिश होगी नीदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीदर। नीदर रोहन विल गो टू अमेरिका नॉर प्रिया। नेक्स्ट देखो, न केवल अमेरिका जाएगा बल्कि जापान भी। तो आपको क्या सीखना है, न केवल की इंग्लिश क्या होती है और बल्कि की इंग्लिश क्या होती है। बाकी तो आप पहले ही सीख चुके हो। तो इसको आप पहले मैच करके देखो अपने सेंटेंसेस को। देखो, वह न केवल अमेरिका जाएगा बल्कि जापान भी। तो कैसे बनाएंगे? ही विल गो नॉट ओनली टू अमेरिका बट ऑल्सो जापान। वह न केवल अमेरिका जाएगा बल्कि जापान भी। ही विल गो नॉट ओनली टू अमेरिका बट ऑल्सो जापान। देखो आपको यहाँ पे एक चीज और भी माइंड में रखनी है। जैसे मैंने लिखा वह न केवल अमेरिका, न केवल अमेरिका। तो देखो ये जो न केवल जो वर्ड है, नॉट ओनली, ये आपको अमेरिका के साथ ही लगाना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली टू अमेरिका। बल्कि, ये जो बल्कि वर्ड है ये जापान के साथ लगाना है। बल्कि की इंग्लिश होती है बट ऑल्सो। तो बट ऑल्सो आपको जापान के साथ लगाना है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाओगे, नॉट ओनली ही विल गो टू अमेरिका बट ऑल्सो जापान, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो नॉट ओनली को आपको ही के साथ नहीं लगाना। नॉट ओनली को किसके साथ लगाना है? अमेरिका के साथ, क्योंकि इसी को तो ये कनेक्ट कर रहा है। देखो इधर देखो, न केवल अमेरिका बल्कि जापान। तो न केवल की इंग्लिश तो लगानी है अमेरिका के साथ और बल्कि की इंग्लिश लगानी है जापान के साथ। गॉट इट? तो ये भी आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखो, ऑल्दो येट। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि और येट का मतलब होता है फिर भी। जैसे मैंने लिखा यद्यपि उसके पास पैसे थे फिर भी उसने कार नहीं खरीदी। यद्यपि उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी। तो ये हैड की एक्सरसाइज वाली सेंटेंस है ये। उसने कार नहीं खरीदी, ये पास्ट इंडेफिनिट है।
तो देखो ये सारे सेंटेंसेस मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसमें तो आपको क्या सीखना है, बस ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं इनके मीनिंग्स याद रखने हैं आपको। तो यद्यपि उसके पास पैसे थे, ऑल्दो ही हैड मनी, ऑल्दो ही हैड मनी, फिर भी उसने कार नहीं खरीदी, yet he did not purchase a car. Now match your sentences. नेक्स्ट देखो, एज का मतलब होता है इतना जितना, और जो सो एज होता है इसका मीनिंग भी होता है इतना जितना। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये लिखा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लेना। इसका मीनिंग होता है इतना और इसका मीनिंग होता है जितना। तो देखो, एज का मीनिंग इतना होता है, सो का मतलब भी वही होता है, एज का मतलब जितना होता है, एज का मतलब भी इतना जितना, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप सीखो एक बार, क्या है वो डिफरेंस। देखो, अगर हम एज और एज का यूज करते हैं तो उसमें सेंटेंसेस सिंपल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल और नेगेटिव, तो कोई भी हो सकते हैं दोनों में से। लेकिन अगर हम सो एज का यूज करेंगे तो ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, इसमें सिंपल नहीं होंगे। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस तो आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो और नेगेटिव इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो सो एज के अकॉर्डिंग नहीं बनेंगे, सिर्फ एज के अकॉर्डिंग बनेंगे। ओके, जैसे मैंने लिखा, वह इतना अमीर था जितना मुकेश अंबानी, वह इतना अमीर था, he was as rich, he was as rich, जितना मुकेश अंबानी, as मुकेश अंबानी। नेक्स्ट देखो, वह इतना अमीर नहीं था जितना मुकेश अंबानी। अब इसमें देखो नहीं आया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसको तो इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो और इसके अकॉर्डिंग भी, दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, क्योंकि ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो वह इतना अमीर नहीं था, he was not so rich as मुकेश अंबानी, एम ए मतलब मुकेश अंबानी। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही वॉज नॉट सो रिच, यहाँ पे सो की जगह पे एज लगाओगे तो भी करेक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ पे ही बना सकते हो और यहाँ पे ही बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, बोथ एंड, बोथ का मतलब होता है भी और एंड का मतलब होता है और। वह अमीर भी था और सुंदर भी, मतलब वो दोनों ही था, अमीर भी था और सुंदर भी। तो कैसे बनाएंगे, ही वॉज बोथ, ही वॉज बोथ, क्या क्या था, अमीर भी था और सुंदर भी, ही वॉज बोथ रिच एंड हैंडसम। फाइन। तो ये कितनी कंजंक्शंस मैंने आपको कराई हैं, यहाँ पर 7 कंजंक्शंस मैंने आपको कराई हैं, जिनका हम स्पोकन इंग्लिश में भी, रिटन इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फाइन। अब देखो ये तो मैंने साथ साथ सिखा दिए, अब मैं कुछ और सेंटेंसेस आपको देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, फिर मैं इनके आंसर्स पे लिखवाता हूँ। देखो 8 सेंटेंस मैंने लिखा है, यद्यपि सलमान सुंदर है फिर भी कुंवारा है। सुंदर तो है लेकिन फिर भी कुंवारा है। तो कैसे बनाएंगे, यद्यपि सलमान सुंदर है, ऑल्दो सलमान इज हैंडसम, यट कुंवारा, कुंवारा को हम क्या बोलते हैं, कुंवारा को हम सिंगल भी बोल सकते हैं, बैचलर भी बोल सकते हैं। यट सिंगल, सिंगल लिखे या बैचलर लिखे, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। वह न केवल अमीर था बल्कि सुंदर भी, वह न केवल अमीर था बल्कि सुंदर भी। तो कैसे बनाएंगे, वह न केवल अमीर था, ही वॉज नॉट
only rich but also handsome। अब देखो मैंने हिंदी में क्या लिखा है, वह न केवल अमीर था, तो न केवल अमीर, तो न केवल की इंग्लिश होती है नॉट ओनली, और अमीर की इंग्लिश होती है रिच। तो नॉट ओनली रिच के साथ लगाना है, तो देखो मैंने वही तो लिखा है, ही वॉज नॉट ओनली रिच, बल्कि सुंदर, तो बल्कि की इंग्लिश होती है बट ऑल्सो, ये हैंडसम के साथ लगाना है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बनाता, नॉट ओनली ही वॉज रिच बट ऑल्सो हैंडसम, तो ये रॉन्ग सेंटेंस होता। फाइन। तो आपको क्या करना है, न केवल ये नॉट ओनली लगाना है रिच के साथ, और बट ऑल्सो लगाना है हैंडसम के साथ। तो ये भी आपको माइंड में रखना है, अगर आगे पीछे किया तो दैट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, वह इतना बुद्धिमान नहीं था जितना चाणक्य है, तो कैसे बनाएंगे, ही वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज चाणक्य। या तो रोहन अमेरिका जाएगा या शिमला। अब देखो हम आपको क्या करना है, या तो रोहन अमेरिका जाएगा या शिमला। तो या तो कि इंग्लिश आपको रोहन के साथ नहीं लगानी, या तो रोहन अमेरिका जाएगा या शिमला। तो या तो को हमने अमेरिका से कनेक्ट किया है, और या को हमने शिमला से कनेक्ट किया है। तो या तो कि इंग्लिश अमेरिका के साथ लगाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, या तो रोहन अमेरिका जाएगा या शिमला। कैसे बनाएंगे, रोहन विल गो टू ईदर अमेरिका और शिमला। अगर आप ऐसे बनाओगे, इधर रोहन विल गो टू अमेरिका और शिमला, दैट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। रोहन ना तो क्रिकेट खेल सकता है ना फुटबॉल, तो कैसे बनाएंगे, रोहन कैन प्ले, रोहन कैन प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। फाइन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 57, जो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, सेंटेंसेस बनाने सीखने पड़ेंगे आपको, सेंटेंस फॉर्मेशन, तो वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। 57 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी। फाइन। तो 57 एक्सरसाइज जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपको क्या करना है, डेली, अगर आप में से कोई मीन्स नया व्यूअर है, तो आपको क्या करना है, न्यू व्यूअर्स के लिए क्या करना है, आपको आपको डेली 2 वीडियोस देखनी है। डेली आपको वोकैबुलरी वाली एक वीडियो देखनी है, और डेली आपको स्पोकन टास्क की प्रैक्टिस भी करनी है फ्रॉम दिस बुक। ये बुक मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में दे चुका हूँ, तो आपको इस बुक से पीडीएफ मीन्स इस बुक से आपको स्पोकन टास्क की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये तीनों चीजें आप डेली करो। क्या क्या करना है आपको, सेंटेंसेस बनाने सीखो, डेली वर्ड मीनिंग्स की एक्सरसाइज लर्न करो, मतलब वर्ड मीनिंग लर्न करो एक्सरसाइज में से, और डेली स्पोकन टास्क की प्रैक्टिस करो। अगर ऐसा आप कंटिन्यूअसली करते हो 3 मंथ्स के लिए, देन ट्रस्ट मी, यू ऑल कैन बिकम फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश।